जरा सोच के देखो, तुम वो लड़के हो जिसने अपनी एज के बाकी लड़कों को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ का एक ग्रेटेस्ट कमबैक किया है। तुम्हारे पास सब कुछ है, बहुत सारा पैसा, बहुत अच्छी फिजिक, और स्कूल में तो तुम्हारा ऑरा एक अलग ही लेवल का है। और अब मुझे बताओ, यही फीलिंग थी ना जो तुम मई या जून में इमेजिन कर रहे थे? तुमने भी यही सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार समर्स वेस्ट नहीं होने दूंगा। लेकिन आज जरा सच सच बताना, जिस बंदे का वर्जन तुमने समर के स्टार्ट में इमेजिन किया था, क्या तुम आज उसके क्लोज भी पहुंचे हो? आई गेस नहीं। और अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर हर साल ऐसा ही क्यों होता है? क्यों कुछ लोग इन दिनों अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं और हम वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं? आखिर क्यों खुद को बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? पता है, ये सवाल मैं भी खुद से काफी बार पूछ चुका हूँ, लेकिन अब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम आखिर थी क्या। आज मैं तुम्हें कोई ज्ञान देने नहीं आया, बस कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिनकी वजह से हर साल हम सब नाकाम होते हैं। सबसे पहली गलती यही है कि तुम पहले ही दिन सब कुछ डिसाइड कर लेते हो, इस टाइम ये करूंगा, उस टाइम वो करूंगा, लेकिन लाइफ टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलती। क्योंकि जब तुम टाइम टेबल बना रहे होते हो तब तुम एक्साइटेड होते हो, तुम्हें लगता है कि मैं इजीली कर लूंगा, लेकिन एक दो दिन बाद जब सेम टाइम पर तुम्हारा मूड नहीं होता तब वही काम इम्पॉसिबल लगने लगता है और फिर तुम प्लान को फॉलो ही नहीं कर पाते। इसीलिए समर आर्क के लिए तुम्हें परफेक्ट टाइम टेबल नहीं चाहिए, तुम्हें प्रायोरिटी सिस्टम चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जो काम तुम्हारी लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसको दिन के स्टार्ट में ही खत्म करो। अब आई नो कि तुम्हारे दिमाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा होगा, तो उसका जवाब मैं तुम्हें अगले पॉइंट में दूंगा, सो डोंट वरी। अगर तुम्हारा गोल वर्कआउट करना है तो सुबह उठते ही फ्रेश होकर वर्कआउट स्टार्ट कर दो। स्टडी इंपॉर्टेंट है तो मॉर्निंग में स्टडी करो, क्योंकि मॉर्निंग में तुम्हारा दिमाग रिलेटिवली क्लीन होता है। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है डिस्ट्रैक्शंस बढ़ती जाती हैं, फोन, घर के काम, फ्रेंड्स, लेजीनेस, मूड स्विंग्स सब बीच में आने लगते हैं। इसीलिए अगर तुम अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम शाम के लिए छोड़ देते हो तो तुम ऑलरेडी रिस्क ले रहे हो। शाम तक तुम्हारा ब्रेन 100 एक्सक्यूजेस रेडी कर चुका होगा और ऑनेस्टली इस टाइम खुद को कंट्रोल करना नियरली इम्पॉसिबल होता है। लेकिन मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में अभी क्या आ रहा होगा, ब्रो ये सब तो हमें पहले से पता है, मॉर्निंग में काम करना चाहिए, इंपॉर्टेंट काम पहले करना चाहिए, ये सब तो हमें पता है। लेकिन असली प्रॉब्लम तो ये है कि हम शुरू ही नहीं कर पाते और यही सेकंड मिस्टेक आती है। मान लो तुमने डिसाइड किया कि सुबह एक्सरसाइज करनी है, लेकिन सुबह उठते ही तुम रील्स के लूप में फंस चुके हो। अब नॉर्मल बंदा क्या सोचता है, चलो अब मोबाइल साइड पर रखकर वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम अपने ब्रेन को ऑप्शंस दे रहे हो। इसीलिए ब्रेन तुरंत एक्सक्यूजेस बनाना स्टार्ट कर देगा कि यार थोड़ा सा देख लूं, बस 1 मिनट और, 6 बज रहा है ना, 6:05 पर पक्का उठूंगा, यार चलो अभी नहीं शाम को करता हूँ, अभी करूंगा तो ब्रेकफास्ट लेट हो जाएगा। और ऐसे हजारों थॉट्स तुम्हारा ब्रेन तुम्हें देगा और ऑनेस्टली तुम उसे हरा नहीं पाओगे, क्योंकि ब्रेन बहुत चालाक है, वो तुम्हें तब होश दिलाएगा जब 3 से 4 घंटे निकल चुके होंगे। और ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम सबके साथ यही होता है। इसीलिए यहाँ नॉर्मल एडवाइस काम नहीं करती। ये कहना इजी है कि फोन साइड पर रखो और वर्कआउट स्टार्ट करो, लेकिन अगर इतना ही इजी होता तो तुम ये वीडियो ही ना देख रहे होते। रियल सॉल्यूशन ये है कि तुम अपने ब्रेन को डिसीजन लेने का टाइम ही मत दो, उसको बस एक झटका दो। अगर बेड पर लेटे हुए रील्स देख रहे हो और तुम्हें वर्कआउट करना है तो मोबाइल साइड में फेंकने की जरूरत नहीं है, वहीं लेटे लेटे बॉडी मूव करना स्टार्ट करो, आर्म सर्कल्स करो, लेग रेजेस करो, फिर बेड से नीचे उतरो और बिना सोचे पुशअप स्टार्ट कर दो। तुम्हारा गोल ये नहीं है कि पहले सेकंड में फुल वर्कआउट स्टार्ट हो जाए, तुम्हारा गोल ये है कि बॉडी को मूवमेंट में डाल दो। जैसे ही बॉडी मूव करती है तुम धीरे धीरे फ्लो स्टेट में चले जाते हो, फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम फोन छोड़कर वर्कआउट में लग गए। सेम चीज स्टडी में भी अप्लाई होती है। मान लो तुम रील्स देख रहे हो और तुम्हें करनी है पढ़ाई, अब ये मत सोचो कि मैं फोन रखूंगा, टेबल पर जाऊंगा, बुक खोलूंगा और लेक्चर स्टार्ट करूंगा। ये सब सोचोगे तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हर स्टेप पर रोकेगा। इसीलिए बस एक काम करो, इंस्टाग्राम फौरन क्विट करो, सीधा यूट्यूब खोलो, उस टीचर का लेक्चर ओपन करो जिसे तुम नॉर्मली देखते हो और बस वीडियो को प्ले कर दो, चाहे कुछ समझ आ रही हो या नहीं, बस प्ले कर दो। क्योंकि ब्रेन लेजी होता है, वो इतनी जल्दी वापस इंस्टाग्राम ओपन करने की मेहनत नहीं करने वाला। और जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होगा धीरे धीरे तुम्हारा अटेंशन शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर तुम नोटबुक खोलोगे, फिर एक लाइन लिखोगे, फिर तुम स्टडी मोड में एंटर कर जाओगे। और यही वो पॉइंट है जहाँ से तीसरी मिस्टेक स्टार्ट होती है, क्योंकि जब तुम ये झटका नहीं देते, जब तुम अपने ब्रेन को सोचने का टाइम दे देते हो तो ऑब्वियसली दिन वेस्ट हो गया, और दिन वेस्ट होने के बाद तुम दूसरी बड़ी बेवकूफी करते हो। तुम एक खराब दिन को अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लेते हो। मतलब एक दिन वर्कआउट मिस हो गया तो तुम्हें लगता है कि अब रूटीन टूट गया, एक दिन पढ़ाई नहीं हुई तो तुम सोचते हो कि अब क्या फायदा, आज स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया तो तुम खुद को बोलने लगते हो कि मैं तो वैसे ही लूजर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। और फिर असली प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। समर आर्क एक दिन मिस होने से बर्बाद नहीं होता, समर आर्क तब बर्बाद होता है जब एक दिन मिस होने के बाद तुम अगले दिन भी वापस नहीं आते। और ऑनेस्टली यही हम सबके साथ होता है। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम एक दिन फेल हो जाते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक दिन के फेलियर को प्रूफ बना लेते हैं कि हम कभी चेंज हो ही नहीं सकते। और फिर वही गिल्ट हमें और ज्यादा फोन में धकेल देता है, वही गिल्ट हमें
हमें और ज्यादा लेजी बना देता है, और वही गिल्ट हमें बोलता है कि छोड़ो अब मंडे से स्टार्ट करूंगा, या फिर अगले महीने से, या फिर अगले समर आर्क से। इसीलिए यहाँ तुम्हें एक चीज समझनी होगी, तुम्हें परफेक्ट समर आर्क नहीं चाहिए, तुम्हें कम बैक वाला समर आर्क चाहिए। क्योंकि परफेक्ट रूटीन तो किसी की भी नहीं होती, ना मेरी, ना तुम्हारी, ना किसी भी बंदे की जो जेन्युइनली अपनी लाइफ चेंज कर रहा होता है। डिफरेंस बस इतना होता है कि कुछ लोग फेल होने के बाद वापस आ जाते हैं, और कुछ लोग फेल होने के बाद अपने आप को एक लूजर मान लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है मिनिमम कमबैक रूल। अगर तुमने सुबह वर्कआउट मिस कर दिया तो शाम को 15 मिनट कर लो। अगर तुमने 3 घंटे स्टडी नहीं की तो 25 मिनट कर लो। अगर पूरा दिन वेस्ट हो गया तो रात को बस अगले दिन के लिए एक सिंपल सा प्लान बना लो। बस इतना ही। तुम्हें हर बार फ्रेश स्टार्ट के लिए मंडे का वेट नहीं करना। और एक और बात याद रखना, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि तुम कभी फेल नहीं होगे। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि फेल होने के बाद तुम कितनी जल्दी वापस आते हो। अगर तुम एक दिन वेस्ट होने के बाद अगले दिन वापस आ गए तो तुमने अपना समर आर्क सेव कर लिया। लेकिन अगर तुम एक दिन वेस्ट होने के बाद पूरा हफ्ता वेस्ट कर देते हो तो फिर प्रॉब्लम तुम्हारा मिस डे नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा रिएक्शन है, और यही रिएक्शन तुम्हें हर साल बर्बाद करता है। लेकिन ब्रो एक सिंपल सी बात समझ लो, ये जो फेलियर के बाद वापस बाउंस बैक करने वाला सीन है ना, ये सिर्फ सोचने से नहीं होता। जब तुम्हारी बॉडी अंदर से स्लगिश और ड्रेन हो चुकी होती है तो ब्रेन वैसे भी फोकस नहीं कर पाता, इसीलिए तुम हर बार वही लेजी लूप में फंस जाते हो। डे टू डे एनर्जी, फोकस और कंसंट्रेशन के लिए तुम्हारे न्यूट्रिशन का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को मेंटेन करने के लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा फिटिका वाइटा 365। ये एक प्रॉपर 3-in-1 मल्टीविटामिन है जो तुम्हारी बॉडी को अंदर से फ्यूल देता है। इसमें 20 एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स हैं, जैसे विटामिन डी, विटामिन B12 और जिंक, जो तुम्हारी डेली एनर्जी प्रोडक्शन, इंड्योरेंस और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ताकि वो दिन भर वाली सुस्ती और ब्रेन फॉग तुम पर हावी ना हो सके। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है? इसमें है अश्वगंधा, जो स्ट्रेस और गिल्ट को मैनेज करने में तुम्हारी काफी हेल्प करता है, जो कि इस फेलियर वाले साइकिल को तोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके साथ साथ गिनसंग तुम्हारे स्टेमिना को हाई रखने में हेल्प करता है, जबकि इसके प्रोबायोटिक्स तुम्हारी गट हेल्थ और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। इसे यूज करना बहुत ही आसान है। रोज की बस एक टैबलेट लंच या डिनर के आधे घंटे बाद लेनी है। और अगर सच में तुम अपने समर आर्क में एक बड़ा चेंज देखना चाहते हो तो कम से कम 90 डेज तक कंसिस्टेंट रहो और पानी दबा के पियो, क्योंकि जब तक तुम अंदर से एनर्जेटिक फील नहीं करोगे तब तक तुम्हारे लिए कोई भी कमबैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और हाँ, अगर तुम अभी 18 से छोटे हो तो पहले अपने पेरेंट्स या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करके ही स्टार्ट करना। नाउ यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया। अब आते हैं चौथी और सबसे क्रिटिकल मिस्टेक पर। तुम्हें लगता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब है अपनी लाइफ से सारी इंटरटेनमेंट खत्म कर देना, गेम्स डिलीट कर दो, मूवीज बंद कर दो, दोस्तों से बात करना छोड़ दो, बिल्कुल सीरियस हो जाओ, बस वर्कआउट, पढ़ाई और डिसिप्लिन। और शुरू के 2-3 दिनों में लगता है कि हाँ भाई अब लाइफ चेंज हो रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे लाइफ बोरिंग लगने लगती है। तुम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हो, गुस्सा आने लगता है और लाइफ कलरलेस लगती है। और फिर एक दिन तुम्हारा ब्रेन बोलता है कि बस थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, और वही थोड़ा सा रिलैक्स दोबारा 5 घंटे का स्क्रीन टाइम बन जाता है। देखो यहाँ तुम्हें एक बात समझनी होगी, सेल्फ इंप्रूवमेंट तुम्हें बोरिंग और कलरलेस लाइफ जीने का नहीं कहती। तुम एंटरटेनमेंट ले सकते हो, गेम्स भी खेल सकते हो, दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। प्रॉब्लम एंटरटेनमेंट नहीं है, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब एंटरटेनमेंट तुम्हारे कंट्रोल से निकलकर तुम्हें ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। और एडिक्शन एक दिन में नहीं बनती। कोई भी चीज शुरू में एडिक्शन नहीं होती, पहले वो बस थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है, कभी कभी बोरिंग भी लगती है, फिर तुम उसे थोड़ा ज्यादा टाइम देना स्टार्ट करते हो, और फिर जब भी तुम बोर होते हो तुम उसी चीज की तरफ भागते हो, जब भी तुम स्ट्रेस्ड होते हो तुम उसी में घुस जाते हो, और धीरे धीरे तुम खुद को उसके अंदर लॉक कर लेते हो। और फिर वो चीज एंटरटेनमेंट नहीं रहती, वो तुम्हारा एस्केप बन जाती है। नाउ इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि तुम हर चीज डिलीट कर दो, क्योंकि अगर तुमने जबरदस्ती सब कुछ बंद कर दिया तो कुछ दिन बाद तुम और ज्यादा फोर्स के साथ वापस उसी चीज पर टूट पड़ोगे। इसीलिए तुम बस एक रूल याद रखो, जिस एंटरटेनमेंट के बाद तुम फ्रेश फील करो वो ठीक है, लेकिन जिस एंटरटेनमेंट के बाद तुम गिल्टी, टायर्ड और एम्प्टी फील करो वो तुम्हें खा रही है। मिस्टेक नंबर 5, तुम समर आर्क को सिर्फ अपनी लाइफ का एक टेम्पररी चैलेंज समझ रहे हो। तुम सोच रहे हो कि 30 दिन के लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन बन जाऊंगा, थोड़ा सा वर्कआउट कर लूंगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन लाइफ ऐसे चेंज नहीं होती, क्योंकि जिस बंदे की नॉर्मल लाइफ ही वीक हैबिट्स पर बनी हो वो सिर्फ एक चैलेंज से परमानेंटली चेंज नहीं होता। अगर तुम्हारा रूम हमेशा मैसी रहता है, फोन हमेशा हाथ में रहता है, स्लीप हमेशा लेट होती है और तुम हर काम मूड के बेसिस पर करते हो, तो तुम समर आर्क में भी वही बंदे रहोगे। डिफरेंस बस इतना होगा कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तुम मोटिवेशन में थोड़ा एक्स्ट्रा कर लोगे, लेकिन फिर जैसे ही मोटिवेशन खत्म होगी तुम्हारी ओल्ड आइडेंटिटी वापस आ जाएगी। और यही रीजन है कि कुछ लोग जुलाई तक कंप्लीटली डिफरेंट लगने लगते हैं और कुछ लोग बस मोटिवेशनल रील सेव करते रहते हैं। इसीलिए अब तुम्हारा काम समर आर्क कंप्लीट करना नहीं है, तुम्हारा काम है अपने प्रेजेंट पर ध्यान देना। अभी जो जो अच्छा काम तुम कर सकते हो, जितनी इंप्रूवमेंट तुम कर सकते हो करो, बाद की बाद में देखी जाएगी। और इंप्रूवमेंट में सबसे
सबसे मेन चीज क्या होती है? तुम्हारी बॉडी। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसके लिए तुम्हें किसी भी तरह की लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 8 एक्सरसाइजेज हैं जो तुम्हें चाहिए एक एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए। तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ।